तो ब्रह्मा जी ने देखा कि राम राम, ये अचार रोटी खाने वाला, ग्वाल वालों के संग खेलने वाला, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को भगवान पर डाउट हो गया। ब्रह्मा जी को क्या हो गया? भगवान पर संदेह हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी आए तो भगवान के सारे बछड़ों को चुरा करके ले गए, अपहरण कर लिया। भगवान बछड़ा देखने गए तो ग्वालों का अपहरण कर लिया। ग्वाले भी अपहरण कर लिए ब्रह्मा जी ने, बछड़े भी चुरा लिए। अब भगवान को ना बछड़े मिल रहे ना ग्वाले। भगवान ने देखा कि अच्छा, ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा ली। अब भगवान ने क्या किया कि जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने चुराए, भगवान ही इतने ग्वाल बाल खुद बन गए। भगवान इतने ग्वाल बाल क्या हो गए? स्वयं बन गए। और बछड़े भी स्वयं भगवान चाहें तो, जैसे भगवान जब रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बन गए। भगवान अनेक रूप बना सकते हैं। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी डबल रोल वाली, एक हीरो के दो रोल रहते हैं, डबल रोल। बोलो हाँ। ऐसे मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, मैया भी डबल रोल कर रही है, कथा भी सुन रही है, मोबाइल भी हाँक रही हैं। मैया के भी डबल रोल। सुनो, अब भगवान के अनेक रूप बन गए। ग्वालों के रूप में भगवान, बछड़ों के रूप में भगवान, और लीला वही, रोज घर जाना। आज गैया ज्यादा दूध पिला रही है क्योंकि बछड़े के रूप में कौन? भगवान। आज हर सखी भगवान अपने पुत्र से अधिक प्यार कर रही, क्योंकि हर रूप में कौन है? हाँ, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं। बोलो हाँ। तो भगवान ग्वाले भी बन गए, बछड़े भी बन गए और लीला चालू रखी। तभी वहां सब ग्वालों ने अपनी अपनी बेटियों का विवाह कर दिया और सबका विवाह हो गया भगवान से। सबके रूप में कौन थे? हर ग्वाले के रूप में भगवान। तो सबकी बेटियों का विवाह यदि उन्होंने मनसुखा से किया, श्री दामा से किया, किसी तीसरे से, तो वो हर रूप में थे कौन? तो सारी बेटियों का विवाह किससे हो गया? बोलो हाँ। सबका विवाह हो गया भगवान से। इसलिए मैया, भगवान जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रभु की लीला चालू है, ब्रह्मा जी आए, चरणों में गिर पड़े। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल। देहु ब्रह्म पद और कु, हमहु करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, ये ब्रह्मा जी का पद किसी और को दीजिए, आप हमें अपना बना लीजिए। हे प्रभु, आप हमें अपना बना लीजिए। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म पद छोड़कर, प्रभु ये ग्वाल वाल जो है ना, ये बहुत अच्छे हैं, ये ग्वाल वाल बहुत अच्छे हैं, ये ग्वाल वालों का बड़ा अच्छा भाव है। आपसे मिल रहे हैं ग्वाल, हम तो ब्रह्मा हैं, हम आपसे इसे मिल नहीं पाते,
हम आपसे वंचित रह जाते हैं। हे प्रभु, हमें अपने से दूर ना कीजिए। तो ब्रह्मा जी अपना पद छोड़ रहे हैं और ग्वाल वालों का पद पाना चाहते। भगवान का भक्त ब्रह्मा, भगवान कहते हैं ब्रह्मा को वो सुख नहीं है जो मैं अपने भक्त को सुख दे देता हूं। ब्रह्मा का सुख भी बहुत बड़ा सुख नहीं है, किसके आगे? इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मा का पद भी नहीं लिया। भगवान चाहते तो हनुमान जी को क्या ना बना देते, लेकिन नहीं प्रभु, हम आपके दास हैं। दास बनने में, छोटा बनने का जो मजा है, जो आनंद है ना मेरी माँ, वो बड़ा बनने का नहीं है। इसलिए समझदार कौन छोटा बन जाए। इसलिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौमीट्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे ईट्य, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी माफी मांग रहे हैं, पर भगवान ने अभी ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। कब किया? जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का राधा जी से जब विवाह कराया, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो भगवान कृष्ण का विवाह किससे हुआ? राधा जी से हुआ। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। कहाँ कराया? भांडीर वन में कराया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। इसके बाद भगवान ने जल को दूषित कर रहा था। भगवान गेंद का खेल खेलने गए और एक प्रहार किया, गेंद जाके काली दह पर गिरी। कालिया नाग को भगवान ने वहां से अलग किया और रमण द्वीप की ओर भेजा। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। खेलत गेंद गिरी यमुना में। जब गेंद भगवान की यमुना जी में गिरी, तो गेंद को वापस लाने के लिए भगवान उस काली दह पर कूद गए और कालिया नाग के ऊपर भगवान ने नृत्य किया। 101 फण थे कालिया नाग के, सारे फणों को तोड़ दिया, उसका घमंड तोड़ा, उसको विदा किया। भगवान ने सदा, भगवान का अवतार ही होता है घमंडियों के घमंड को मिटाने के लिए, धरती से पाप को समाप्त करने के लिए। इसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। ग्वाल वालों के रूप में आया था और तब भगवान ने उसे मार गिराया। फिर गोपियों ने कहा, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान ने, गोपियों ने कहा, भगवान को आप कितने सुंदर हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। क्या चुराए? जोर से। बाद में कपड़े लौटाए। अच्छा, कपड़े क्यों चुराए? भगवान ने वस्त्र इसलिए चुराए क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। इस गलत परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने कपड़े चुराए। ना चुराते आज नहाई हैं, कल भी नहाती, परसों नहाती, फिर ये गलत
परंपरा समाज में चल पड़ती, तो समाज की कुप्रथा, कौन सी प्रथा? कुप्रथा, गलत प्रथा को बल ना मिले, गलत प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रभु ने चीर हरण की लीला की और बाद में गोपियों के वस्त्र लौटाए। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, ये माता यशोदा ने कभी मैया भगवान को दूध पिलाती हैं, कभी मैया श्रृंगार करती हैं, कभी मैया कन्हैया के संग खेलती हैं, ये सौभाग्य कैसे मिला? ये सौभाग्य कैसे मिला? जरा आप हमें ये बताइए। तो कहा, सुखदेव जी ने कहा कि सुनो, माता यशोदा पिछले जन्म में जंगल से लकड़ियां काट काट के लाती थी। ये माता यशोदा कौन है? पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया कि इन्हें जगत के पालनहार पुत्र के रूप में प्राप्त हुए? तो जरा ये कथा सुनिएगा। मैया सुनो, ध्यान से सुनो। भगवान एक बार जंगल से लकड़ी लाकर, मैया यशोदा का नाम था धरा, एक माता थी जो जंगल से लकड़ी लाती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिल जाए उससे सेवा करती। क्या करती? साधु संतों की सेवा, भूखे प्यासों की सेवा, वो केवल अन्न दान करती। माता धरा पिछले जन्म में, माता यशोदा पिछले जन्म में इनका नाम था धरा, और ये क्या करती? साधु संतों की सेवा। गरीब थी पर सेवा का भाव बड़ा था। जंगल से लकड़ी लाना, बाजार में बेच के पैसे से। एक दिन क्या हुआ कि इनके द्वारे पर संत आए, पर इनके पास भोजन करने के लिए अन्न नहीं था। संत लोग एक बार खा पी के चले गए, दोबारा साधु लोग आ गए, कहा भूख लगी है। माता धरा ने कहा आप बैठो, हम व्यवस्था करती हैं। साधु संत द्वार पर बैठे हैं और माता धरा के घर पर अन्न का एक दाना नहीं है। अब माता धरा बाजार गई, लोगों से कहा भैया हमें कुछ पैसे उधार दे दो, थोड़े से हमारी मदद करो, संत आए हैं, हम आपका पैसा चुका देंगी। किसी ने नहीं दिया, 1 रुपए की मदद किसी ने नहीं दी। माता धरा को लगा कि आज लगता है मेरे द्वार से साधु संत भूखे चले जाएंगे, लगता है आज साधु संतों की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु क्या आज मेरे द्वार से संत भूखे जाएंगे? मेरे प्राण निकल जाएं अच्छा है, पर मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। जब माता धरा ने स्तुति की तो भगवान तो बड़े कृपालु दयालु। माता धरा को एक व्यक्ति ने, एक सेठ ने, जब माता धरा सबसे मदद मांग रही थी तो एक सेठ जी, एक पैसे वाले व्यक्ति ने कहा अच्छा तुम्हें पैसा चाहिए, मैं देता हूं, पर बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। माता बोली गिरवी तो कुछ नहीं रखने को है। तो बोली कोई बात नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा बहुत सुंदर थी, जवान थी, तो वो आदमी माता धरा से ये कहना चाहता था कि तुम अपने स्तन हमें दे दो, मतलब तुम अपना चरित्र हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। माता धरा समझ गई कि ये आदमी नियत का खोटा है। माता ने कहा तू क्या चाहता है भैया?